अस्सलामुअलैकुम। ये हमारी जी सुबह की एक्टिविटीज़ देखें, जो सुबह होते हम शुरू करते हैं। माशाल्लाह आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे हमारे जो हैंगर्स में डालने वाले होते हैं वो हैंगर्स में डालते रहते हैं। लें जी देखें, आज बर्तन अभी टब में डाले पड़े हैं, अभी ये वॉश करने वाले हैं, जिसको कहते हैं डिश वॉशिंग। हमारी ज़बान में कहते हैं बर्तन मांजना, धोना, कूचना। ये चारपाई हमने बर्तन धो के ऊपर रखने के लिए रखी हुई है। बर्तन खुश्क हो ना तो किचन जो है ना वो गंदा नहीं होता, उसमें हमाक बू नहीं आती। ये जी आज सफाई वाला कपड़ा इधर से आया पड़ा है, और ये हमारी वो टोकरी है जिसमें हम धोने वाले कपड़े डालते हैं। ये जो आपको फूल नज़र आ रहे हैं ना, ये बहुत पुराने हैं और इनको हम वॉश करते रहते हैं। और देखें कितने माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। ये आर्टिफिशियल हैं। ये मैंने एक दफ़ा ख़रीदे थे, मेरे बेटे की एकेडमी के पास ये दुकान होती थी, तो जब मैं उसे लेने जाया करती थी तो मैं फिर ऐसी चीज़ें ख़रीदा करती थी। तो मेरी यादों और मोहब्बतों में ये बहुत ही खूबसूरत ये भी हैं, और भी हैं, लेकिन मैंने कहा आपको दिखाऊँ, शेयर करूँ। ये जी वाटर बॉटल है जो कि हम घर पे अपने फ़िल्टर से भरते हैं और लगाते हैं। ये मेरे अब्बू जान ने मुझे तोहफ़ा किया था, डिस्पेंसर भी पानी वाला और ये उसकी बॉटल्स भी। ये जनाब हमारे माली ने हमारे लॉन से, हमें लॉन तो नहीं कहना चाहिए, छोटा सा हमारा एक बगीचा भी है लॉन के अलावा। तो ये जो लॉन या बगीचा कह लो, जो भी हमारी फैंसी हमने क्यारियाँ बनाई थी, तो उसमें थोड़ी सी भिंडियाँ आज उतरी हैं, थोड़ी सी उसने पहले दी थी। तो आप देखें, ये जो पहले की आई हुई थी ना 2 दिन पहले की, वो भी हमने इसमें डाल दी हैं। आज हम इन भिंडियों को ट्राई करते हैं, देखें कैसी बनती हैं, तो फिर आपको भी हम बताएंगे कैसी बनी। वैसे तो मुझे कुछ पक्की पक्की लग रही हैं, हमारे माली साहब ने ना ज़रा देर कर दी है इनको उतारने में। इस तार पर भी हमने जनाब ये कपड़े डाले हुए हैं। देखें जी, हमारे तो ऐसे ही काम है ख़वातीन की, या घरों में यही एक काम होता है। और ये एक काम नहीं होता, मतलब है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो डेली रूटीन पर करने वाले होते हैं। ये आज की हमारे टॉपिक और बुक का नाम है अपने गुस्से पर काबू कैसे पाएं। तो पहली बात यह है कि मशहूर मुहावरा है कि गुस्सा तो हमें अपने से कमतर पर ही आता है, और गुस्सा जो है ना ये कोई अच्छी बात नहीं है। गुस्सा तभी आता है जब हम अपने आप के अंदर मैं महसूस करते हैं, और जनाब हम अपने आप को सबका लीडर महसूस करते हैं, और सलाहियत होती नहीं तो गुस्सा ही आएगा ना। गुस्सा कई तरह का होता है, जैसे औलाद पे प्यार से गुस्सा करना, समझाना, अपने हम उम्र या हम पल्ला लोगों के साथ गुस्सा मैं की वजह से होता है। तो गुस्सा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात लिखी है जिसका मफ़हूम लिखा है कि कुरान पाक में आता है, ईमान वालों के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, जब इन्हें गुस्सा आता है तो वो मुआफ़ कर देते हैं। लो जी, असी तो माफ़ कर दे नहीं, असी कहने साढ़े कोल एक ही ते जी अख्तियार है, वो भी असी छड़ देइए। तो गुस्सा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। गुस्से से हमें बहुत पछतावे बाद में आते हैं, तो अल्लाह खैर करे। गुस्से के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। एक तो हमारी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। दूसरा, गुस्सा जो है वो हमें ज़ाया करता है और हमें परेशान करता है, और बाद में हमें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है कि क्योंकि गुस्से के वक्त हम बहुत सारी बातें गलत और नाजायज़ और नामुनासिब कह जाते हैं, जो हमारे लिए ख़ुद शर्मिंदगी का बाइस हो जाता है। और जो गुस्से में रहते हैं तो पॉजिटिव काम और दीन के काम और नेक काम हम नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को गुस्से से बचाएं। गुस्सा क्या है? क्या तो है कि बहुत सियाने अपने तो थले वाले तो आंदा, अपने तो उत्ते वाले तो आवे, तो भी दो रख के लाएगा तो गुस्सा साडा रफू चक्कर हो जाएगा। तो अपने आप को इतना अहम ना समझें कि हम दूसरों पर नाराज़ हों। असी हर गल नाल कहने सानू ओहदे ते बहुत गुस्सा है, भाई हमारे पास क्या अख्तियार है। हम प्लीज़ इस अख्तियार को ख़त्म करके अपने आप को नॉर्मल रखें। अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हम इंजॉय करें। जायज़ बातों का गुस्सा भी कंट्रोल रेट पर ही अच्छा लगता है जी। ये बहुत ही एक खूबसूरत बात लिखी है, हज़रत सुलेमान बिन सर्द फरमाते हैं। तो आप देखें, पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं इसको, मेरे कैमरे से नज़र आ रहा है आपको। और इसमें लिखा है कि जब गुस्सा आ जाए तो अगर इंसान आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले तो उसके गुस्से को सुकून हो जाएगा। ऐसा ना हो कि गुस्से में कोई ऐसी हरकत हमसे हो जाए जो हमें ज़िंदगी में पछतावा दे और हमारे लिए पछतावा बन जाए। तो जनाब, आप में से कौन कौन गुस्सा करता है और नहीं करना चाहिए? मैं ये समझती हूँ जो हरकतें, जो गलत काम या गलत फहमी से गलत चीज़ें मुझसे सरजद हो गई वो आपसे ना हो। और गुस्सा इंसानी नेचर है, फितरत है, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसकी भी कोई हद हुदूद होती है ना। अपने आप को अहम समझ कर
हर वक्त गुस्से में रहना एक अच्छी बात है। कितना प्यारा टॉपिक है, अपने गुस्से पर काबू कैसे पाएँ। आप सब सियाने हैं, अक्लमंद हैं, और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अपने गुस्से पर काबू कैसे पाते हैं। हाउ टू मैनेज योर एंगर। तो ये जो चीज़ें पढ़ने पढ़ाने की होती हैं, हमें समझ होती है, हमें पता होता है, लेकिन दोहराते रहने से ना हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा और सुकून होता है और ख़ुशी होती है, और हमें हौसला होता है दोबारा दोहराने में, और दोबारा उस पर अमल करने में ना। जी जी।